नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन सेकंड करवाऊंगा। कल मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट करवाया था। यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए, आज मैं एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। क्या कहा, रितु एक नाव चला रही डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वो 20 किलोमीटर कवर किए 2 घंटे में। और डाउन स्ट्रीम होता है धारा के साथ, मतलब पानी का जो भाव है उसी तरफ उसने नाव चलाई। एंड अपस्ट्रीम होता है धारा के विपरीत, पानी का जो भाव है उसके विपरीत 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 4 किलोमीटर कवर किए 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, नाव की स्पीड फाइंड आउट करनी है किसमें, इन स्टिल वाटर होता है स्थिर पानी, एक जगह पानी ठहरा हुआ। एंड स्पीड ऑफ द करंट, और स्पीड निकालनी है करंट की। तो देखिए, इसमें मैंने माना लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मान लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ करंट, ये हो गया y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहा, देन आफ्टर स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम। अब यहां देखिए, क्वेश्चन में जो स्पीड थी स्टिल वाटर में थी x किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, तो इसमें स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम होगा धारा के विपरीत, मतलब जिस तरह पानी बह रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में। तो क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर। एक बात हमेशा ध्यान रहे, जो अपस्ट्रीम में हमेशा करंट की स्पीड सबट्रैक्ट होगी और डाउन स्ट्रीम में करंट की स्पीड हमेशा ऐड होगी। देन आफ्टर, अब यहाँ पर डिस्टेंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है रितु कैन रूट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर किए गए। तो स्पीड है हमारी x प्लस वाई, तो स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के। वो डिस्टेंस हो गया हमारे 20 किलोमीटर, 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ गया, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 10। और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में कहा एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2, मतलब 2 घंटे में 4 किलोमीटर कवर हुए। तो अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस के। डिस्टेंस हमारी 4, 2 से डिवाइड हुआ तो x माइनस वाई क्या आ गया, 4/2 दैट इज 2। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन ऐड करें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन आपस में ऐड की गई, ऐड किया तो y से y कट गया, क्या आया 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। अब जो x की वैल्यू आई है 6, x को मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, पुट
x इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई, एक्स की जगह 6 पुट किया, y तो y रहेगा इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 10 दैट इज 4। तो हैंस यहाँ आ गया द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या है 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ रोइंग स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। क्या कहा? 2 women and 5 men कोई काम को फिनिश कर रहे हैं 4 दिन में, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 women and 6 men उसी काम को 3 दिन में फिनिश कर रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। क्या फाइंड आउट करना है? एक वुमेन के द्वारा लिया गया समय उस काम को खत्म करने के लिए, एंड आल्सो दैट 1 मैन अलोन, ये भी फाइंड आउट करना है कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखिए मैंने माना लेट 1 मैन फिनिश द वर्क इन X days and 1 woman finish the work in Y days। Then after, अब एक आदमी का एक दिन का काम निकालो। in one day 1 man do work। अब क्या कहा? एक दिन में एक आदमी काम करेगा कितना? अब देखिए एक आदमी उस काम को x दिन में फिनिश करा एक दिन में, तो 1/x पार्ट। इसी प्रकार इन 1 day 1 woman डू वर्क। एक दिन में एक औरत काम करेगी 1/y पार्ट। देन आफ्टर, अब यहाँ पर क्या भाई एक दिन में एक आदमी काम आ गया, एक दिन में एक औरत का काम आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 औरत और 5 आदमी, तो 2 औरत का एक दिन का काम हो जाएगा 2/y एंड 5 मैन का एक दिन का काम होगा 5/x। तो 5/x प्लस 2/y कितने दिन में फिनिश हो? 4 दिन में। जबकि एक दिन का काम निकालें इनका तो 1/4। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसी प्रकार सेकेंड जो कंडीशन है उसमें क्या कहा? 3 औरत 6 आदमी काम फिनिश कर रहे हैं 3 दिन में। तो 6/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। देन आफ्टर क्या करेंगे? अब हमें 1/x और 1/y दोनों इक्वेशन ने कंपेयर किया x के कोफिशिएंट को, x की टर्म को, तो क्या है कॉमन आया हमारा 1/x, तो इसी को मान लिया मैंने a। एंड y की टर्म को कंपेयर किया एंड
1 बाई वाई कॉमन आ गया, वो मान लिया बी के इक्वल। पुट कीजिए तो 1 बाई एक्स है ए के इक्वल, तो क्या आया 5a प्लस 2b इक्वल 1 बाई 4। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जो 20a प्लस 8b इज इक्वल टू 1, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। देन आफ्टर सेकेंड इक्वेशन से लेते हैं हम 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 बाई 3। देन आफ्टर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18a, 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 1, और ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब ज़रा देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। किस प्रकार से सोल्व करें? मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या तो एक की कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए या फिर बी के कोफिशिएंट को। तो देखिए मैं इस इक्वेशन में बी का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, तो बी के कोफिशिएंट सेम करने के लिए थर्ड इक्वेशन को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फोर्थ इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 9 एंड फोर्थ बाई 8। देन आफ्टर देखिए क्या आया। अब थर्ड इक्वेशन को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 जा हो गया हमारा 180 है, प्लस 8 9 जा 72b इज इक्वल टू 9, और ये हो गया हमारी फिफ्थ इक्वेशन। देन आफ्टर यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 जो होता है हमारा 144a, प्लस 8 9 जा 72b इज इक्वल टू 8, और ये हो गया हमारे सिक्स्थ इक्वेशन। देन आफ्टर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट गया, 180 में से 144 घटाया तो कितना आएगा 6 एंड 3 a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1 बाई 36। अब a की वैल्यू हम पुट करें, पुट a इज इक्वल टू 1 बाई 36 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पुट किया। थर्ड इक्वेशन थी हमारी 20a, a की वैल्यू 1 बाई 36 पुट कर दी, प्लस 8b इज इक्वल टू 1। अभी ये कट भी रहा है, 4 से 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 30, मतलब 5 बाई 9 प्लस 8b किसके इक्वल आ गया हमारा 1 के इक्वल, एंड 8b इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बाई 9। देन आफ्टर एलसीएम लिया 9 माइनस 5 क्या आएगा 4 बाई 9, एंड b इज इक्वल टू 4 बाई 9, 8 नीचे आएगा कट गया 1 बाई 18। मतलब क्या आया, जो a है वो किसके इक्वल है 1 बाई 36 के, एंड b किसके इक्वल है 1 बाई 8। इनकी वैल्यू वापस पुट कर रहे हैं। हमने माना था 1 बाई एक्स इज इक्वल टू a, ये माना था, a की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू 1 बाई 36, रेसिप्रोकल किया तो x इज इक्वल टू 36 आ गया। इसी प्रकार 1 बाई वाई माना था हमें b की वैल्यू पुट की, दैट इज 1 बाई 18, रेसिप्रोकल क्या तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18। इस प्रकार से हैंस वन मैन फिनिश द वर्क equal 36 days, and one woman finish the work equal 18 days. Then after third part, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train एंड पार्टली बाई बस। क्या कहा, यूँ ही
यात्रा कर रही है 300 किलोमीटर टू हर होम, अपने घर जाने के लिए, पार्टली बाई ट्रेन, कुछ ट्रेन के द्वारा, एंड पार्टली बाई बस, कुछ बस के द्वारा. सी टेक्स 4 hours if she travel 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस. अब क्या कहा, उसको 4 घंटे लगते हैं. कब? यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा यात्रा की और बाकी बस के द्वारा. इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस. अब क्या कहा, यदि उसको 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा कवर किए और बाकी बस के द्वारा, तो सी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगा. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी है और बस की स्पीड निकालनी, अलग अलग निकालनी है. तो हमने माना लेट द स्पीड ऑफ बस, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या हो गया, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बस, ये हो गया y किलोमीटर पर आवर. इसके बाद अब क्वेश्चन में कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर हर home partly by train and partly by bus. She take 4 hours if she travel 60 किलोमीटर by train. मतलब ट्रेन के द्वारा कितने किलोमीटर कवर हुए, 60 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा, और ट्रेन की स्पीड क्या थी, x. मतलब हम टाइम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस. अब बस ने कितनी डिस्टेंस कवर की, देखिए टोटल डिस्टेंस थे हमारे 300 किलोमीटर, बस ट्रेन के द्वारा कवर हुई 60, बाकी कितनी बस की 300 में 60 सब ट्राई किया तो आ गया हमारा 240 अपॉन वाई. दोनों डिस्टेंस कवर हो रही है 4 आवर्स में, ये हो गया 4 आवर्स, राइट. देन आफ्टर सेकंड जो कंडीशन है उसमें 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा कवर हुए, तो इसका टाइम हो गया 100 अपॉन x प्लस रिमेनिंग बाई बस, बस कितने के 200 किलोमीटर अपॉन y. टाइम कितना लगा, 10 मिनट अधिक लगी, मतलब 4 घंटे तो लगे ही थे प्लस 10 मिनट, प्लस 10 मिनट को मैं होवर्स में कन्वर्ट किया तो आ गया हमारा 1/6. ऐसे आएगा 10 जो मिनट है इसको होवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 होवर्स. इसको सोल्व किया गया. सबसे पहले 1/x को मैंने माना लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. तो क्वेश्चन में क्या हुआ, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4. अब ये इक्वेशन देखिए 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो 4 से डिवाइड किया तो मैं क्या आया 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1, और इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड कंडीशन से देखिए 100a प्लस 200b इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें 4 प्लस 1/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा 25/6. देखिए किस प्रकार से 4 प्लस 1/6, ये हमारा रफ वर्क है. एलसीएम लेंगे 6 आ गया, 6 4 जो 24 प्लस 1 दैट इज 25/6, ये आ गया. देन आफ्टर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25 से ये कंप्लीट इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 25 2 जा 50, 10 बस के 25 2 जा 50, 10 बच गया 25 4 जा 100 a प्लस 25 4 जा 100, 25 8 जा 200 b इज इक्वल टू 1. ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे.
किसको? इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सोल्व कर रहा हूँ। इसमें एक की कोफिशिएंट को सेम करेंगे। एक की कोफिशिएंट सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेकंड को 15 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 24 एंड सेकंड बाई 15। फर्स्ट इक्वेशन 24 से मल्टीप्लाई किया, 15 इंटू 24a प्लस 15 इंटू 60b इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड को हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 इंटू 24a प्लस 48 इंटू 15b इज इक्वल टू 1 इंटू 15, यहाँ भी 1 इंटू 24 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 24। अब ज़रा देखिएगा, 15 को 24 एस से मल्टीप्लाई किया तो 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 30 एंड 6 हो गया हमारा 36 से, प्लस 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पीछे लग गया और 24 6 होता है हमारा 144 p इज इक्वल टू 24। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। देन आफ्टर 15 को 24a से मल्टीप्लाई किया था तो 360a आ गया, प्लस 15 को 48 से मल्टीप्लाई किया, 15 8 जा होता 120, 15 4 जा होता 60, 60 में 12 ऐड किया तो हो गया हमारा 72b इज इक्वल टू 50। दैट इज फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट। ये तो कट गया। 1440b में से 720 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 2 7, तो ये हो गया 720b। 24 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 9। देन आफ्टर b इज इक्वल टू 9/720, तो क्या आएगा? 9 1 जा 9, 9 8 जा 70, 1/80। अब b की वैल्यू पुट b इज इक्वल टू 180 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट किया तो क्या है? 15a प्लस 60b, b की वैल्यू पुट कर दी 1/80 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो इसको सोल्व करेंगे, 20 से कट रहा है 3 4, तो क्या है? 15a प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1 एंड 15a इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। एलसीएम लिया गया 4, 4 माइनस 3 क्या आ गया? 1/4 एंड a इज इक्वल टू 1/4 अपॉन में 15 आएगा तो a की वैल्यू आ गई 1/60। इस प्रकार से जो a की वैल्यू a हमने माना था, किसके इक्वल माना था? 1/x इज इक्वल टू 1 a माना था एंड a की वैल्यू आ गई 1/60। रेसिप्रोकल क्या? x की वैल्यू क्या आ गई हमारे? 60। इसी प्रकार जो y हमने माना था b की इक्वल एंड y की वैल्यू आई हमारी 1/80। रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 80 आ जाएगी। इस प्रकार हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया हमारे 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस ये आ गया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर।